नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भाषा भी क्या कमाल की चीज है ना। कभी कभी दो शब्द सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे ही मजेदार और कह सकते हैं धोखेबाज शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे। कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और ही निकल जाता है और फिर पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। ये अक्सर शब्दों के धोखे की वजह से ही होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई कहना चाहता है कलयुग आ रहा है, पर सुनने वाले को अगर सुनाई दे कल का युग आ रहा है, तो सोचिए, पहली बात का मतलब है अधर्म का समय और दूसरी का मतलब है भविष्य या फिर मशीनों का दौर। देखा, एक छोटी सी ध्वनि ने मतलब को कहां से कहां पहुंचा दिया। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों के लिए एक बहुत ही सटीक नाम है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। चलिए आज इन्हीं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं ना। श्रुति, सम, भिन्नार्थक। श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान और भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले। तो ये वो शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे हैं पर मतलब में बिल्कुल अलग। और कमाल की बात तो यह है कि इनमें फर्क अक्सर बस एक छोटी सी मात्रा या सिर्फ एक अक्षर का होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक अक्षर का फेर, जहां छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े फर्क पैदा कर देते हैं। पहला उदाहरण है कपि और कपी। कपि में छोटी ई की मात्रा है जिसका मतलब है बंदर, वहीं कपि जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है उसका मतलब हो जाता है बंदरिया। इस वाक्य से यह बिल्कुल साफ हो जाता है, कपि पेड़ पर चढ़ गया जबकि कपि नीचे से देख रही थी। देखिए, सिर्फ एक मात्रा ने शब्द का लिंग ही बदल दिया। अब ये वाला देखिए, कितना दिलचस्प है। कृत, इसका मतलब है किया हुआ या कोई काम जो पूरा हो गया हो, जबकि क्रीत इसका मतलब है खरीदा हुआ। एक शब्द कर्म को दिखाता है और दूसरा व्यापार को। जैसे इस वाक्य में देखें, सामान कृत होने के बाद ही काम कृत हुआ। दोनों की ध्वनियां कितनी मिलती जुलती हैं, पर मतलब कितने अलग हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसी धारणाओं की, कुछ ऐसे अमूर्त विचारों की जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और जिनमें अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। पहला शब्द है उपचार। इसका मतलब हम सब जानते हैं, इलाज, किसी समस्या का समाधान। ये एक बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव शब्द है। और अब देखिए कैसे सिर्फ एक उपसर्ग पूरी कहानी पलट देता है। उपचार से मिलता जुलता शब्द है अपचार, जिसका मतलब है अपराध या कोई गलत काम। तो एक तरफ उप ने समस्या सुलझाई और दूसरी तरफ अपने समस्या पैदा कर दी। सिर्फ एक अक्षर का फर्क। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो प्रकृति और चीजों से जुड़े हैं, जहां पर शब्दों का ये घालमेल और भी मजेदार हो जाता है। जरा इन शब्दों पर नजर डालिए, कृपाण यानी तलवार और कृपण यानी कंजूस। सोचकर देखिए, किसी को कृपण कहना हो और गलती से कृपाण कह दिया तो क्या होगा। इसी तरह कंज यानी कमल का फूल और कुंज यानी बगीचा। और ये आखिरी वाला तो और भी बढ़िया है, करकट मतलब कूड़ा कचरा और करकट मतलब केकड़ा। जरा सी चूक और मतलब का अनर्थ। तो सवाल उठता है कि इन बारीकियों को समझना इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब भ्रम से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इन शब्दों की समझ सिर्फ हमारी शब्दावली नहीं बढ़ाती, बल्कि ये बेहतर संवाद के लिए बहुत जरूरी है। जब हम इनका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बातों में एक स्पष्टता आती है, गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है और यकीनन भाषा पर हमारी पकड़ ज्यादा मजबूत दिखती है। इससे हिंदी भाषा की अपनी खूबसूरती और गहराई भी सामने आती है। तो आज की इस बातचीत के बाद शब्दों की कौन सी जोड़ी है जिस पर अब आप और भी खास ध्यान देंगे? अगली बार जब भी आप हिंदी सुने या बोलें तो इन छोटी छोटी ध्वनियों पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपको भाषा में छिपे ऐसे कई और खजाने मिल जाएं।